शाजिब खानज़ाद साहब, आपने बड़े गौर से रईस अंसारी साहब की बात सुनी और उन्होंने कहा कि कल दोबारा जरदारी साहब लाहौर में कुछ इंडिपेंडेंट्स के साथ इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। तो जो कल उनकी इस्लामाबाद में इंडिपेंडेंट्स के साथ मुलाकात है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आज शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? दोनों मुलाकातें इंपॉर्टेंट है और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रोग्राम में सबसे पहले आपने ये बात कही थी और उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या किस एंगल से कह रहे हैं कि आप ये मत भूलें कि जो इंडिपेंडेंट जीतेंगे पीपल्स पार्टी उनको अपने पास लाने की कितनी कोशिश करेगी। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहना भी शुरू किया कि जी हम इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अब सूरत हाल दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी कोई बहुत दूर है नून लीग से। 64 नून लीग, 50 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 13 सीटें रह गई हैं खैबर पख्तूनख्वा की, 5 पंजाब की, 19 और सिंध की रह गई हैं। यानी कि बड़ा चांस है कि पीपल्स पार्टी की सीटें बढ़ जाएं, इंडिपेंडेंट बढ़ जाएं और अगर नून लीग के बहुत करीब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ सकती है। और अगर वो इंडिपेंडेंट्स को मिलाने में जरदारी साहब कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि पीपल्स पार्टी ज़्यादा बड़ी। तो और जरदारी साहब का जो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार है वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। तो फिर देखें कि ये एक अलग सिचुएशन हो जाएगी। आपने एक और ख़बर दे दी तो जरदारी साहब ऐसे तो नहीं होगा कि कहेंगे शहबाज शरीफ साहब से कि फिर आप आगे बढ़िए, क्योंकि जो नून लीग में नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, अब ज़ाहिर एक विक्ट्री स्पीच तो नहीं थी क्योंकि जो दावे करते रहे वो 2 दिन तक नून लीग वाले कि हम एक बहुत ही कंफर्टेबल और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आ रहे हैं, वो सूरत हाल इस वक्त बोर्ड पर नहीं है। जो नताइज दिखाए जा रहे थे उसी की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आए हैं। मगर जो नून लीग के अंदर डिबेट हुई है हामिद मीर साहब, क्योंकि जब हम भी डिबेट कर रहे थे कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको मौका देना चाहिए, मगर सुहेल बड़ाई साहब की एक राय थी कि आइडियलिज्म तो यही है मगर एक प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स है उसको देखकर जमातें आगे बढ़ेंगी। तो नून लीग के अंदर जो नून लीग के ज़राए ने हमें बताया कि जी डिबेट यही थी कि आपने 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब को मौका दिया, बजाय इसके खुद हुकूमत बनाते, उस वक्त मौलाना भी नाराज़ हुए और आपने फिर भी कहा कि नहीं जी हम रिकन्सिलिएशन के साथ आगे बढ़ते हैं, मगर जवाब रिकन्सिलिएशन की सूरत में नहीं मिला। 2018 में जब नून लीग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आई पंजाब में, तो इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि नून लीग को मौका देते, उन्होंने खुद आज़ाद उम्मीदवार मिलाए, कॉलें गई एजेंसियों की तरफ से, जहाज़ उड़ा जहांगीर तरीन साहब का और उसके बाद उन्होंने हुकूमत बनाई। जब इमरान खान साहब की हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जा रही थी तब डेमोक्रेटिक कोई जवाब नहीं मिला, तो इमरान खान की तरफ से कोई ऐसा रवैया नहीं आया, तो हमने इक्तिदार का मौका नहीं जाने देना है। ये बात नून लीग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही थी कि ये नहीं हो रहा है कि जी हम दिल बड़ा करके कहेंगे कि कोई और हुकूमत बनाए, बल्कि ये जहाँ से भी हमें नसीहतें मिल रही हैं मिले, इक्तिदार का मौका हम नहीं जाने देंगे। तो आज की तकरीर में ज़ाहिर है गौर खान साहब को उनका जिक्र करते, ये सारी वो बातें हैं जो हम आइडियलिज्म में करते रहे, जिसकी सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं, मगर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आज ये बात नज़र आ रही थी कि जिस तरह मामला चल रहे हैं। बेनज़ीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं कि इससे तो लग ये रहा है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में है और उनके पास सबसे ज़्यादा ऑप्शंस हैं। वो आज़ाद उम्मीदवार के साथ भी बात कर सकते हैं, वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी बात कर सकते हैं, जो बेहतर जहाँ से बेहतर ऑफर आएगी वहाँ पे साहब दिल बड़ा कर लें तो फिर तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक आइडियल पोजीशन में है जिसमें नवाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन रहे होंगे। मगर क्या ऐसा हो सकता है? बड़े से देखिए, सबसे मोस्ट प्रोबेबल तो यही है कि PMLN लेड गवर्नमेंट होगी, उसमें पीपल्स पार्टी होगी और आज़ाद होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली तो मुझे ये प्रैक्टिकल फार्मूला लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें अब प्रॉब्लम ये है कि फ़र्ज़ करो जो सबसे पहला एजेंडा है नून का और हमारी मुक्तदरा और SIFC भी ये तय कर चुकी है, वो है प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन अगर नून की गवर्नमेंट करती है तो क्या पीपल्स पार्टी अपना मौका बदल लेगी? वो तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात करते हैं। तो ये कुछ इसी तरह फाइनेंशियल जो पॉलिसीज़ हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं इस वक्त मुल्क के लिए, उस पर भी बड़े जो हैं मेजर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इसलिए पहले ये ख्याल था कि जो नून है, पीपल्स पार्टी है, इसीलिए नून चाह रही थी कि हमें मेजॉरिटी मिले और हम हुकूमत करें। लेकिन रिज़ल्ट्स ऐसे आए हैं कि अब सबको बैठना पड़ेगा। और फ़र्ज़ करें दूसरी तरफ अगर पीपल्स पार्टी ये करती है कि हम अपोजिशन में बैठ जाएं, एक ऑप्शन ये भी है, तो उसका मतलब ये होगा कि बिलावल मुस्तकबिल की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो आज का वज़ीर आज़म है वो PMLN का हो, लेकिन मैं अगला लीडर ऑफ़ द अपोजिशन हूँ। इस वक्त जब सबसे बड़ा ग्रुप इनका होगा पीपल्स पार्टी का और आज़ाद भी इनके साथ मिल जाएंगे,
तो फिर इस बात का बड़ा चांस है कि फ्यूचर में भी इनकी कोऑर्डिनेशन पीटीआई से हो जाए। 134 का मैजिक नंबर बगैर पीपल्स पार्टी के और बगैर पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों के पूरा क्रॉस नहीं कर सकती है नून लीग। और जितनी भी मैं सुन रहा था कि साफी साहब भी कह रहे थे कि कुछ आज़ाद उम्मीदवारों से पहले बात हुई है, और ज़ाहिर है ये जो 91 हमें इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं, ये 91 के 91 सारे तहरीक इंसाफ के नहीं हैं। नून लीग दावा कर रही है कि इसमें 13-14 हैं जिनसे हमारी बात हुई है, उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है। मगर उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी के बगैर वो मैजिक नंबर नहीं क्रॉस होता 134 का। पीपल्स पार्टी नहीं है तो पीटीआई के बगैर वो मैजिक नंबर क्रॉस नहीं होता। ये या तो नून लीग फिर बहुत ज़्यादा वो जो है ख़रीदारी और मंडी लगाए, जिसके इम्कानात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इतने ज़्यादा रोशन नहीं नज़र आते हैं जिन हालात में ये इंडिपेंडेंस जीत कर आए हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन हालात में खड़े हुए हैं। देखिए, एक तो हम लोग आज़ाद को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आज़ाद समझ रहे हैं। वो इतने आज़ाद नहीं हैं जितना कि इस वक्त हमने यहाँ पे माहौल बनाया हुआ है। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि 20-25 से तो पहले से बात हो चुकी है। और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के जो मुज़ाकरात होंगे वो बड़े टफ़ मुज़ाकरात होंगे और दोनों तरफ बड़ी टफ़ बारगेनिंग करना चाहेगी। इसी तरह इन दोनों का आज़ादों पे भी मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी ये कोशिश करेगी, जरदारी साहब जो इस काम के माहिर भी है, कि ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादों को अपनी तरफ मोड़ दे। नून लीग अपनी कोशिश करेगी कि अपनी वज़न बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादों को अपनी तरफ, तो उस पर भी मुकाबला होगा। लेकिन इन सब मुकाबलों और इस टफ बारगेनिंग के बावजूद इसके बग़ैर कोई चारा नज़र नहीं आता कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिल के वफाक में हुकूमत बनाएँ। जरदारी साहब को उसके बदले में कुछ और इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। मसलन इस वक्त उनके पास सिर्फ सिंध है। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि उनको बलूचिस्तान भी दिया जाए और मरकज़ में वो उनके इक़्तिदार को कबूल करे और पंजाब में मुस्लिम लीग नून के उसको कबूल कर ले। क्योंकि इसमें कोई भी पार्टी, अगर इनकी कोई बात नहीं बनती आपस में, तो उसका दूसरा नतीजा ये निकलेगा कि ये असम्बली नहीं चलेगी। तो री इलेक्शन इनमें से कोई भी नहीं चाहता। और पीपल्स पार्टी जितनी अच्छी पोजीशन में आई है तो ज़रूरी नहीं है कि री इलेक्शन की सूरत में फिर इतनी अच्छी पोजीशन में आ जाए। ऐसा तो यानी कि इस वक्त फिर हामिद मीर साहब ज़ाहिर बिलावल भुट्टो, और एक और हम पीपल्स पार्टी को भी बहुत ज़्यादा आज़ाद समझ रहे हैं। अपने फैसलों में वो इतनी आज़ाद नहीं है। नहीं, मैं बेसिकली साहब तो कह रहे हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी मैं ये कहूँगा कि मैं ये कहूँगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेन में कुछ तकरीरें की हैं, उनसे ये लगता है कि वो काफ़ी हद तक आज़ाद हैं। कुछ इश्यूज़ उन्होंने न सिर्फ अपनी तकरीरों में टच किए हैं, बल्कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कुछ ऐसे इश्यूज़ शामिल किए हैं कि जिनकी तरफ मुस्लिम लीग नून ने इशारों कनायों में भी उनकी तरफ बात करना, उनके बारे में बात करना पसंद नहीं किया। ख़ास तौर पे जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का मामला है, इस पर बिलावल साहब जो हैं उन्होंने मंशूर में भी इसका जिक्र किया, अपनी तकरीरों में भी किया, और फिर जब उन्होंने इलेक्शन से एक दिन पहले रात को हमारे से बात की, उसमें भी उन्होंने बड़े खुल के बात की। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, वो हेड हैं पार्टी के, और इस वक्त वो एक इंडिपेंडेंट और मुकम्मल तौर पे आज़ाद पॉलिटिशियन की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसीलिए आज की तकरीर में नवाज शरीफ साहब ने उनकी बजाय उनके वालिद साहब का नाम लिया है।